जय हिंद। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर पूरे भारत के छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा आप सब जानते हैं कि शिक्षक दिवस के रूप में आज का दिन 5 सितंबर मनाया जाता है। सबसे पहले हम एक बात पर चर्चा करना चाहेंगे, यह जो शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले हम पुनः एक बार आप सारे भारत के छात्रों को प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के और हम सभी के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे नवीन सर आप लोग से अवगत हो लें, फिर हम आपको बताएंगे कि शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं उसमें कुछ बारीकियां हैं जो आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती है, नहीं समझती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि नवीन सर पहले अपनी शुभकामनाएं आप तक पहुंचाएं। नवीन सर। धन्यवाद विकास सर। सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तमाम छात्रों को। और कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कथन था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसमें 100% वास्तविकता है कि अभी जो समय है वो 100% कलम क्रांति का समय है और कलम वो हथियार है जिसके बल पर आप सारी चाहत या जो भी आप सोचते हैं उस मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। और शिक्षक दिवस शिक्षक और छात्रों के बीच एक सामंजस्य को दिखाता है, एक भाव को दिखाता है कि दोनों के बीच, चूंकि शिक्षक का हमेशा से एक अहम रोल रहा है। हम जिससे भी कुछ सीखते हैं, ये नहीं कि हम शिक्षक हैं आप छात्र हैं आप हमसे ही सिर्फ सीख पा रहे हैं। इस प्रकृति में, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कि हम लगातार सीखते रहते हैं। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। तो उन तमाम जिनसे भी हम कुछ सीखे हैं उनको भी हम साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपको भी बता देना चाहते हैं कि अभी के दिनों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं शिक्षक और छात्रों के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में एक थोड़ा दायरा बढ़ा है। निसंदेह वो दायरा बढ़ा है। इसमें क्योंकि शिक्षकों की भी हम कमी महसूस कर सकते हैं कि उनके तरफ से भी कुछ कमी है और छात्रों की तरफ से भी कुछ कमी है। क्योंकि ये प्रोफेशनल एटीट्यूड जो आ गया है, ये व्यवसायीकरण जो आ गया है, इसके वजह से थोड़ा सा दूरियां बढ़ी है। लेकिन बात ऐसी है कि समय के हिसाब से सबको चलना होता है और समय के हिसाब से ही सबको चलना भी चाहिए। लेकिन हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि चूंकि शिक्षा जिस तरीके से हम बताएं कि एक महत्वपूर्ण हथियार है आप लोगों के लिए, और चूंकि आप छात्र हैं और वैसे छात्र अभी हमसे लगातार जुड़े हुए रहते हैं जो कि किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी से जुड़े हुए हैं, जो कि अपना एक लक्ष्य बनाए हुए रहते हैं कि आगामी समय में किस तरीके से अपने लक्ष्य को हमको पूरा करना है, किस तरीके से हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या जो भी आपका उद्देश्य रहा होगा। हालांकि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य गवर्नमेंट जॉब ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी जितने तमाम छात्र जुड़े हुए रहते हैं मुख्य उद्देश्य उनका वही होता है। क्योंकि अगर शिक्षा के महत्व को अगर आप समझते हैं और उसको आत्मसात आप करते हैं, तो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी हमको प्राप्त होता है तब भी दुनिया में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कभी भी रोजी रोटी या भूखे रहने की नौबत हमारे साथ नहीं आएगी अगर हम शिक्षा से वशीभूत हैं या शिक्षा हमारे पास है। लेकिन हम दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं कि तमाम छात्रों को कि आगामी समय अभी जो हमारा चल रहा है और आगामी आने वाले 6 महीने का समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो सकता है कि जिस उद्देश्य से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उद्देश्य से, तो आने वाले समय में एक वैकेंसी का अच्छा खासा दौर आने वाला है। अगर रेलवे की ही बात करें तो दिसंबर जनवरी में, चूंकि इलेक्शन अप्रैल मई में आपका होना है, तो देखा गया है जनरली एक ट्रेंड सा बन गया है कि एग्जाम से 3 महीना 4 महीना पहले आपकी वैकेंसी देती है और पूरा प्रोसेस होने में अच्छा खासा समय लग जाता है। तो रेलवे से तो अच्छा खासा वैकेंसी आपका आएगा ही आएगा। और जिस तरीके से मोदी जी 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मन में पहले से ही बातें सेट रहती है, बाद में ये अपने बातों को व्यक्त करते हैं। तो इससे एक प्रतीत होता है इस तरह का कि कहीं ना कहीं इस इलेक्शन लोकसभा चुनाव के साथ साथ में कहीं विधानसभा चुनाव भी आपका हर स्टेट का एक साथ ना हो जाए। और अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो निश्चित रूप से राज्यों में भी वैकेंसी की भरमार आपको देखने को मिल सकती है। बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब आपके लिए आ सकती है।
तो गवर्नमेंट वैकेंसी आपके लिए आ सकती है। तो आपको चाहिए कि आगामी 6 महीना तक एकदम ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके जो भी अभी तक हमने मेहनत किया है उसमें और ज्यादा प्रैक्टिस के माध्यम से या और अधिक से अधिक मेहनत बढ़ा करके किसी न किसी तरीके से अपने जीवन को एक नई दिशा में हम लेकर के जाएं और एक सीट अपना पक्का कर पाए। ये आपका उद्देश्य निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन चूंकि आज शिक्षक दिवस है, इसके कई मायने और भी हैं, तो हमारे साथ विकास सर हैं। हम चाहते हैं कि विकास सर अभी इस पर प्रकाश डालने वाले थे कि आखिर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते क्यों हैं, थोड़ा इसके तह तक निश्चित रूप से आपको जाना चाहिए। और हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, तो हम चाहेंगे कि बाद में इन छात्रों को भी मौका देंगे अपनी तरफ से कुछ बातें शिक्षक के संदर्भ में रखने का। लेकिन उसके पहले विकास सर। धन्यवाद सर। कि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस का मायने थोड़ा सा बदलते जा रहा है। जो समाज बदल रहा है, जो परिवेश बदल रहा है, जो आजीवाओं का सोच बदल रहा है, उसके साथ देखने को हम लगातार 10-15 साल का अगर आकलन करें तो देखते हैं कि शिक्षक दिवस को लोग अब अलग प्रोफेशनल तरीके से मनाते हैं। केक काटना, सर को गिफ्ट देना, हमें लगता है कि सही मायने नहीं है। सही मायने है, इसको मानेंगे, पर उचित मायने में इसको देखा जाए तो दृष्टि से सही नहीं माना जाएगा। मेरे नजर से देखा जाए कि गुरु और शिष्य के बीच में, जैसा सर ने बताया कि अब एक दायरा थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है, दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। शिक्षक दिवस की अगर हम बात करें, थोड़ा सा बारीकी की बात करें, तो आप सबको पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने 1962 में, जब वो राष्ट्रपति बने थे, दूसरे राष्ट्रपति जब देश का बने थे, तो उस समय उनके छात्र, क्योंकि वो पढ़ाया भी करते थे, उनके छात्र, उनके स्टूडेंट और कुछ छात्रों का समूह के पास जाता है और उनका जन्म चूंकि 5 सितंबर के दिन होता है, तो 5 सितंबर के दिन उन लोगों ने बड़ा धूमधाम से मनाने का उनसे अनुमति लेना चाहा कि हम अनुमति चाहते हैं कि हम 5 सितंबर जो आपका जन्म का दिन है उसको धूमधाम से मनाएं। तो उस समय इतना अच्छा सोच था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप मेरे जन्म दिवस को धूमधाम से मनाओगे तो इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप हमारे पूरे सृष्टि में, पूरे भारत में जितने भी छात्र समूह है, सबको याद करके अगर शिक्षक दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं, शिक्षक को सम्मानित करने के लिए साल में एक बार कम से कम उनको एहसास कराने के लिए कि आप हो तो हम हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो 1962 से यह प्रक्रिया चालू हो जाता है और 1962 के बाद से हर साल हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि आपको हम बता दें कि आज दायरा इतना शिक्षकों और छात्रों के बीच में प्रोफेशनल रूप से बढ़ता चला जा रहा है, जो कि हमारे देश के लिए, पीढ़ियों के लिए सही नहीं है। तो हम एक आपसे आग्रह करेंगे कि आप चूंकि बचपन से लेके आज तक आपके कई शिक्षक रहे होंगे, माँ बाप पहले शिक्षक होते हैं, उनका भी सम्मान करना है। हमारे 1 क्लास LKG UKG में भी हमारे शिक्षक उतना ही सम्मानीय है जितना अभी के शिक्षक सम्मानीय है। अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उतना ही सम्मानीय शिक्षक है। तो आपके जीवन में हर एक उस शिक्षक का रोल होता है जो कि आपके पैदा लेने से लेकर के और आपके जॉब तक आपके साथ निभाता है। तो अंत में हम एक शेयर बहुत अच्छा हमको याद आया, तो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे शिक्षक का रोल क्या होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि हम शिक्षक, आज प्रोफेशनल दौर की अगर हम बात करें तो हम शिक्षक का वही स्थिति हो गया है कि आप हो तो हम हैं। हम वो शिक्षक हैं जो बेरोजगारों से हम लोगों का रोजी रोटी चलता है, यानी कि एक मायना अब इधर 10 साल में 15 साल में बिल्कुल बदल गया है। हम लोगों की भी कमी थोड़ी सी हो गई है, बढ़ गई है। तो आज के दिन हम लोग भी कोशिश करेंगे कि यह प्रण करें कि जो शिक्षक का सही मायने होता है उसको हमेशा हम सब याद रखें। शिक्षक को भी यह बात याद रखना चाहिए। तो वो छात्रों के लिए हम एक शेर कहना चाहेंगे कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं। चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसला कश्तियों का, समंदर तो परखता है हौसला कश्तियों का, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, बनाए चाहे चांद पर कोई ये बुर्ज खलीफा, और मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं। तो यह जो शेर है आप सारे देश के युवाओं, छात्रों के नाम समर्पित है। और इसी के साथ हम आप सबको हार्दिक शुभकामना देते हैं। पूरे प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह की तरफ से आप समस्त छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं।